नमस्ते आप सभी को। मैं डॉक्टर श्रुति निगम। मैंने कुमारव्रत से पीजी किया हुआ है। तो आज मैं स्वर्ण प्राशन के बारे में कुछ बातें बताऊंगी। स्वर्ण प्राशन जैसे नाम से ही समझ में आता है, स्वर्ण यानी कि गोल्ड, और प्राशन का मीन्स है प्राश मतलब खिलाना, चटाना, किसी भी फॉर्म में इनटेक कराना। तो स्वर्ण प्राशन गोल्ड को खिलाने के लिए स्वर्ण प्राशन शब्द का यूज़ करते हैं। आचार्य काश्यप ने सूत्र स्थान में बहुत अच्छे से स्वर्ण प्राशन का वर्णन किया है और स्वर्ण प्राशन के लाभ भी बताए हैं। तो लाभ में उन्होंने एक श्लोक बताया हुआ है कि स्वर्ण प्राशनम मेधा अग्निवलवर्धनम। तो फर्स्ट लाइन में फर्स्ट सेंटेंस मेधा ही आ जाता है। मेधा जहाँ पे हम आयुर्वेद के अनुसार समझे तो धी धृति स्मृति, किसी भी चीज़ को समझना, किसी भी चीज़ को ग्रास्प करना, और रिकॉलिंग पावर जो होती है वो मेधा में हम कंसीडर करते हैं। तो स्वर्ण प्राशन लिटरली बहुत अच्छा ब्रेन बूस्टर है। ऑटिज्म के पेशेंट हो, एडीएचडी के पेशेंट हो, लो आईक्यू लेवल हो, कहीं भी मस्तिष्क से रिलेटेड यदि कोई चीज़ है तो वहाँ पे स्वर्ण प्राशन का बहुत अच्छा इफेक्ट है। अग्नि बलवर्धनम, हमारी हर चीज़ अग्नि से ही है। हमारी अग्नि अच्छी है तो हमारी व्याधियाँ वैसे ही ख़त्म हो जाती हैं। तो अग्नि पे बहुत अच्छा काम करता है। मतलब कि अग्नि के अनुसार हमें समझना चाहिए कि ये डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म प्रोसेस भी बहुत अच्छा होता है इससे। बलवर्धनम ऑब्वियसली इम्यूनो बूस्टर जैसा काम करता है। तो हमारे पहले के काल में इम्यूनाइजेशन तो नहीं होता था, तो हमारे आचार्यों ने बहुत सारे लेह अध्याय में लेह, बहुत सारे घृत, बहुत सारी कल्पनाएं बताई हुई हैं। उसमें स्वर्ण प्राशन भी है जो कि बहुत अच्छा इम्यूनो बूस्टर होता है। आज के परिवेश में जो डिसीजेज आ रही हैं, कोई भी एलर्जी डिसीज़ है, कोई भी इन्फेक्शन है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। तो ये बहुत अच्छा इम्यूनाइजेशन है एक तरीके से, जो कि हमारी बॉडी में बहुत सारी व्याधियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करता है। इसके अलावा आयुष्यम मंगलम पुण्यम, तो ये आयुष है, आयुष बोला जाएगा तो बहुत अच्छा दीर्घायु प्रदान करता है। यदि हम निरोगी रहेंगे तो दीर्घायु प्राप्त होगी और अच्छी आयु प्राप्त होगी, इसलिए आयुष्यम बोला गया है। पुण्यम बोला गया है। वृश्यम वर्ण ग्रहापहम, वर्ण की बात करूंगी तो गोल्ड यदि इसमें कंटेन है तो गोल्ड से कलर कॉम्प्लेक्शन बच्चे का अच्छा होता है। तो यदि बहुत टाइम तक इसको यूज़ किया जाए तो इससे कलर कॉम्प्लेक्शन भी बहुत अच्छा होता है। ग्रहापहम, आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी डिसीजेज हैं जो कि जैसे आज की डिसीज़ भी हम लेके चलते हैं तो ये ग्रह बाधा मानी जाती हैं। चरक ने तो अपरिसंख्य ग्रह बताए हैं। तो आचार्यों ने बहुत सारे ग्रहों के वर्णन किए गए हैं। तो जितने भी ग्रह बाधाएं हैं उन सब से, आज जो कोविड है वो भी ग्रह में ही कंसीडर कर सकते हैं, उन सब से प्रतिरोधक क्षमता के लिए, उन सब से बचने के लिए स्वर्ण प्राशन एक बहुत अच्छा स्वर्ण प्राशन का यूज़ किया जा सकता है, जो कि एक बहुत अच्छा इम्यूनो बूस्टर और ब्रेन बूस्टर के रूप में यूज़ करना चाहिए। तो ये फिज़िकली स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है, ग्रास्पिंग पावर बच्चे का, जो रिफ्लेक्सेस हैं उसको प्रॉपर जो डेवलपमेंट है उसका प्रॉपर न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट को बहुत अच्छा करता है। इसके अलावा जो भी एनालिसिस है बच्चे का, एनालिसिस पावर अच्छा होता है, ग्रास्पिंग पावर अच्छा होता है, कोई भी स्किल्स, मोटर स्किल्स, इन सब चीज़ों के लिए स्वर्ण प्राशन का बहुत ज़्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम से हम यूज़ कर सकते हैं अलग अलग डिसीज़ में, अलग अलग कंडीशंस में। तो स्वर्ण प्राशन का यूज़ हम एज अ इम्यूनो बूस्टर आज की डेट में हमको करना चाहिए। यदि हम इसके कंटेन के बारे में बात करें तो इसके कंटेन में आचार्य काश्यप ने सिर्फ 3 चीज़ें बोली हैं, स्वर्ण, मधु और घृत। उन्होंने सिंपल बोला है कि आपको स्वर्ण लेना है, एक पत्थर पर मधु और घृत को स्वर्ण घिसना है। कितनी बार, क्या, कैसा, बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया गया है, सिंपल बोला गया है मधु और घृत के साथ स्वर्ण को घिसकर चटाने को स्वर्ण प्राशन बोलते हैं। यहाँ पे मधु और घृत की मात्रा में हमेशा प्रॉब्लम होती कि मधु और घृत की मात्रा यदि सम मात्रा में ली जाती है तो सम मात्रा में वो विष
तुल्य हो जाती है। तो और जहाँ पे मात्रा नहीं वर्णन है वहाँ पे समान मात्रा लेनी चाहिए। तो आज यदि हम कोरिलेट करें, तो यदि आज हम इम्यूनाइजेशन कराते हैं, यदि हम आज वैक्सीनेशन कराते हैं, तो वैक्सीन में भी एंटीजन या तो फिर वायरसेस को इंसर्ट किया जाता है बॉडी में, तो वो भी एक विष है। तो यदि हम स्वर्ण में भी घृत और मधु को समान मात्रा में लेके यदि स्वर्ण कराते हैं और मान लीजिए वो विष तुल्य होता भी है और बहुत कम mg की मात्रा में रोज़ छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा यदि विष शरीर में जाता है, जो कि नॉर्मल हम वैक्सीनेशन से भी लेते हैं, तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बहुत अच्छे से बनती हैं। तो यदि इसमें समान मात्रा भी ली जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है, जबकि एंटीबॉडीज़ बहुत अच्छे से बनती हैं। फिर भी आप अपनी युक्ति अनुसार समान और असमान मात्रा ले सकते हैं। आचार्य बागभट्ट ने जब बोला है, तो आचार्य बागभट्ट ने वचा का यूज़ करने के लिए बोला है। उन्होंने बोला है स्वर्ण, वचा, मधु और घृत, इन चारों चीज़ों को लेकर इसको जब बच्चे को चटाया जाता है तो वो स्वर्ण प्राशन कहलाता है। तो यहाँ पे वचा कंटेंट बहुत अच्छा काम करता है। कोई भी स्पीच डिसऑर्डर है या ब्रेन से रिलेटेड स्मृति जन्य कोई विकार है, रिकॉलिंग पावर अच्छी नहीं है, बच्चा एग्ज़ाम में भूल जाता है, उसको याद नहीं रहता, उस क्लास में तो अच्छे से पढ़ लेता है लेकिन फिर बाद में भूल जाता है, स्मृति का प्रॉब्लम है, या स्पीच का डिसऑर्डर है, जैसे तुतला के बोलता है, हकला के बोलता है, तो उसमें वचा बहुत अच्छा काम करता है। इसलिए वचा को स्वर्ण में ऐड करना बहुत बेनिफिशियल होता है, बहुत अच्छा काम करता है वचा। तो यदि हम कंटेंट की बात करते हैं तो ओवरऑल 4 चीज़ें निकल के आती हैं: स्वर्ण, वचा, मधु और घृत। घृत में आप गोघृत यूज़ कर सकते हैं। घृत में आप बहुत सारे मेडिकेटेड घृत भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ब्राह्मी घृत, संवर्धन घृत। आप अपने बच्चे की डिसीज़ के अनुसार तय कीजिए कि कौन सा घृत यूज़ करना है और आप वो घृत का यूज़ कर सकते हैं। तो ये 4 चीज़ों का यूज़ किया जाता है स्वर्ण प्राशन बनाने के लिए। इसके अलावा वैद्यगण अपनी युक्ति के अनुसार बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड कर सकता है। यदि डेंटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वाल चतुर्भद्र के कंटेन यूज़ किए जा सकते हैं। इम्यूनिटी और भी ज़्यादा इन्हेंस करनी है तो गिलोय यूज़ किया जा सकता है। यदि श्वास कास जन्य ज़्यादा व्याधि हैं तो शीतोपलादि, टंकण और या तो फिर कुमार कल्याणक रस जैसी चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं। तो वैद्यगण को अपनी युक्ति के अनुसार इसमें और क्या ऐड करना है वो अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेनली शास्त्रोक्त क्लासिकल मेथड में सिर्फ स्वर्ण, वचा, मधु और घृत का प्रमाण बताया गया है। इन 4 चीज़ों से स्वर्ण प्राशन होता है। फिर हम इसके बाद बात करते हैं टाइमिंग की। तो टाइमिंग एक होती है बनाने की, एक होती है खिलाने की। तो यदि बनाने की टाइमिंग के बारे में बात की जाए तो आचार्यों ने पुष्य नक्षत्र का वर्णन किया है। अब जो पुष्य नक्षत्र होता है वो पालन पोषण करने वाला और शक्ति प्रदान करने वाला ग्रह माना गया है, नक्षत्र माना गया है। जब हम स्वर्ण खरीदने भी जाते हैं तो हम नक्षत्र और तिथि देख के जाते हैं। तो यहाँ तो स्वर्ण खिलाने की बात होती है, इसलिए पुष्य नक्षत्र का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। इस नक्षत्र में मेडिसिन बनाकर खिलाना सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। फिर भी यदि आप उसी दिन नहीं खिला सकते हैं और टाइम रखा हुआ है तो आप पुष्य नक्षत्र के दिन मेडिसिन को प्रिपेयर कर सकते हैं। उसमें सारी वो शक्ति, पालन पोषण और शक्ति प्रदान करने वाली वो उसमें विद्यमान हो जाती है। तो आप पुष्य नक्षत्र के दिन अपने स्वर्ण प्राशन को प्रिपेयर कर सकते हैं और खिला सकते हैं। जहाँ तक रही खिलाने की बात, तो खिलाने के लिए हमको पुष्य नक्षत्र तो देखना ही है। यदि बात की जाए कि कब तक खिलाना है तो आचार्यों ने 1 महीने, आचार्य काश्यप ने 1 महीने में बोला है कि वो परम मेधावी और व्याधि से लड़ने युक्त हो जाता है यदि 1 महीने तक लगातार स्वर्ण प्राशन किया जाए तो। इसके अलावा 6 महीने तक लगातार किया जाए तो वो कहते हैं श्रुतधर हो जाता है, मतलब कोई भी चीज़ आप बोलेंगे तो उस चीज़ को वो याद कर लेगा, वो कभी भूलेगा नहीं। और आचार्य डल्लहर ने, बागवट ने तो 1-1 साल तक भी स्वर्ण प्राशन यूज़ करने के लिए बोला है। तो यदि खिलाने का मेथड देखा जाए तो मिनिमम 1 मंथ और मैक्सिमम आप 1 साल तक भी खिला सकते हैं। तो मिनिमम 1 मंथ तो खिलाना ही चाहिए। तो आप रेगुलर बेस पे, डेली बेस पे स्वर्ण प्राशन का यूज़ कीजिए और डेली अपने बच्चे को खिलाइए। मिनिमम 1 मंथ, मैक्सिमम आप
1 ईयर तक भी अपने बच्चे को स्वर्ण प्राशन खिला सकते हैं। यदि इसकी ये सारी बातें होंगी, यदि इसकी निर्माण विधि के बारे में बात की जाए तो क्योंकि शास्त्रों में बहुत ज़्यादा इसके निर्माण का कोई विधि नहीं बताई गई है कि इसकी इतनी मात्रा लेते हुए ऐसे निर्माण करना है। ये वैद्य गणों को अपने युक्ति के अनुसार ही समझना चाहिए कि बच्चे की एज कितनी है, उसमें स्वर्ण की क्वांटिटी कितनी डाली जाएगी और और इसकी मात्रा कितनी दी जाएगी। ये बच्चे की एज पर, बच्चे के वेट पर, उसकी देश काल, वायु, हर चीज़ उसकी सारा आप उसका प्रकृति परीक्षण करते हुए उसके बाद आप उसकी मात्रा डिसाइड करना चाहिए। तो फिर भी यदि एक बात करें कि क्योंकि शास्त्रों में नहीं है इसलिए वैद्यगण अपनी युक्ति के अनुसार बनाते हैं। और सबसे मेन इसमें आता है व्याधि। बच्चे को कौन सी व्याधि है, आप बच्चे का ब्रेन के विकास के लिए देना चाहते हैं कि बच्चे की सीपी का कंडीशन है, बच्चे को मस्कुलर एट्रोफी है, बच्चा वेट बेटिंग करता है, बेड पे शूशू कर देता है, उसका कंट्रोल नहीं है, या ऐसे कुछ लक्षण हैं, बार बार एलर्जी हो जाती है, बार बार छींक, सर्दी, जुकाम, खांसी, ये सारी चीज़ों की इम्यूनिटी बहुत वीक है, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी मात्रा घटा बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हमेशा बच्चे की मेन वय ध्यान रखना और व्याधि ध्यान रखना है, उसके अनुसार हम इसकी मात्रा कम ज़्यादा कर देते हैं। यदि निर्माण विधि की बात करती हूँ, निर्माण विधि यदि मैं अपने हिसाब से बात करूँ, क्योंकि कहीं भी शास्त्रोक्त इसका वर्णन नहीं है कि कितनी मात्रा कितनी लेनी चाहिए, तो मैं यदि अपने अकॉर्डिंग बात, मान लीजिए आपको 50, जैसे मैं 35 ml यदि एक स्वर्ण प्राशन प्रिपेयर कर रही हूँ 35 ml टोटल एक बच्चे के लिए, तो मैं उसमें आपको मात्रा समझाती हूँ कि कैसे मैं प्रिपेयर करूँगी। मेरे हिसाब से मैं 5 साल तक के बच्चों के लिए 100 mg स्वर्ण भस्म यूज़ करती हूँ। 5 से 10 साल तक के बच्चों के लिए 200 mg, 10 से 15 साल तक के बच्चों के लिए 300 mg और 15 से 30 साल तक के बच्चों के लिए 400 mg। अब यहाँ पे 15 से 30 साल इसलिए बोला मैंने क्योंकि स्वर्ण प्राशन जैसे बाल्यावस्था हम नॉर्मली 16 साल तक आचार्यों ने बोली है, और मैक्सिमम 18 साल तक हम मॉडर्न के अकॉर्डिंग 18 साल तक 20 साल तक भी उसको चाइल्डहुड में मतलब बचपन में कंसिडर कर सकते हैं। आचार्य चरक के अनुसार आप देखेंगे तो चरक ने व्यंजन और अव्यंजन करके जब बाल्यावस्था का वर्णन किया है तो उन्होंने बोला है 30 साल तक बाल्यावस्था रहती है, उसमें 16 साल तक अव्यंजन और फिर व्यंजन, दाढ़ी मूछें जब तक नहीं आती हैं और फिर आ जाती हैं। तो उन्होंने ऐसे करते हुए व्यंजन और अव्यंजन का विभाजन करते हुए 30 साल तक बाल्यावस्था मानी है। तो कुछ केसेस जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हैं, सीपी के केसेस हैं, उसमें 30 साल तक भी यदि हम बच्चे का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, स्वर्ण प्राशन यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें हमको 30 साल तक भी कंसीडर करना चाहिए। तो इसलिए मैं शुरू के 5 साल का डिवीज़न करूँ तो 100 mg, फिर 200 mg, 5 साल तक 100 mg, फिर 5 से 10 साल तक 200 mg, 10 से 15 साल तक 300 और फिर 15 से 30 साल तक मैं 400 mg का यूज़ करती हूँ। हर वैद्यगण अपनी युक्ति के अनुसार और अपनी प्रिपरेशन में अलग अलग स्वर्ण का प्रमाण यूज़ करते हैं। तो यदि मैं निर्माण विधि के बारे में आऊँ और निर्माण विधि बताऊँ तो सबसे पहले हमको स्वर्ण भस्म का प्रमाण समझने की ज़रूरत है कि स्वर्ण भस्म को कितनी लेनी चाहिए। आप भस्म किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, अच्छी क्वालिटी की भस्म यूज़ करेंगे तो उतना ही अच्छा इफेक्ट होगा। तो यदि मान लीजिए हमने खरल यूज़ किया और खरल हम लेते हैं तो खरल हमको किसी भी धातु का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि धातु का केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं। हमारा दूसरा धातु ऑलरेडी शोधन मारण नहीं किया हुआ है, उसमें धातु के कुछ कण आ सकते हैं। हम लौह भस्म यूज़ कर सकते हैं लेकिन लौह का खरल नहीं यूज़ करना चाहिए।
तो हमें किसी भी धातु का खरल नहीं यूज़ करें। दूसरा, पत्थर का खरल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पत्थर का खरल यूज़ करने में उसमें जो छेद होते हैं उसमें स्वर्ण का प्रमाण जा सकता है और हमारा स्वर्ण भस्म थोड़ा वेस्ट हो सकता है। तो स्वर्ण भस्म स्वर्ण प्राशन में कम आएगा, तो इफेक्ट कम आएगा। इसलिए कोई चिकना खरल यूज़ करना चाहिए, लाइक संगमरमर का। आपको कोई बहुत चिकना खरल यूज़ करना चाहिए। उसमें मैं 4 चीज़ों का ही आपको स्वर्ण प्राशन रेडी करने के लिए बोलूँगी। तो सबसे पहले हमने वचा, स्वर्ण, मधु और घृत ले लिया। तो यदि हमने 35, जैसे मैं एक बच्चे के लिए 35 ml का एक स्वर्ण प्राशन रेडी कर रही हूँ, तो मैंने 5 साल तक के बच्चों की मैं बात कर रही हूँ, तो मैं उसमें प्रमाण 35 ml में मैं समान मात्रा में घृत और मधु डालूँगी। घृत में गोघृत और जनरली मैं मेडिकेटेड घृत यूज़ करती हूँ, तो समान मात्रा में आधा घृत और आधा मधु डालूंगी। फिर भी यदि आपको कोई भी मन में संदेह है कि ये विषतुल्य हो जाता है या इससे बच्चे को कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो आप मधु और घृत का प्रमाण असमान मात्रा में भी कर सकते हैं। I mean, घृत या तो घृत ज़्यादा ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 20 ml आपने घृत ले लिया और बाकी का मधु ले लीजिए, या फिर मधु का प्रमाण आप ज़्यादा ले सकते हैं, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद वचा 35 ml में 1 से 2 ग्राम मैं वचा चूर्ण डालूंगी और 100 mg मैं स्वर्ण भस्म डालूंगी। सबसे पहले वचा चूर्ण और स्वर्ण भस्म को लेकर मर्दन कर लेंगे ताकि वो और सूक्ष्म रूप में हो जाए, और फिर मधु और घृत डालकर उसको लगातार मर्दन करना है कम से कम 6 से 12 घंटे। मर्दन करने का अपना अलग महत्व है, क्योंकि मर्दनम गुण वर्धनम से भी आ सकता है कि इसमें गुणों की वृद्धि होती है। दूसरा, ये जो पार्टिकल होते हैं ना, ये और नैनो में हो जाते हैं। हालांकि हमारे पास जो भस्म है वो पूरी भस्म परीक्षा की हुई मिलेगी, हमको लेनी चाहिए ताकि वो रेखा पूर्णता वगैरह सारी परीक्षाओं पे खरी उतरे, लेकिन फिर भी हम उसको और ज़्यादा मर्दन करते हैं तो वो और ज़्यादा सूक्ष्म रूप में हो जाती है। सूक्ष्म रूप में होने से फ़ायदा ये होता है कि पहली बात तो वो हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर BBB को क्रॉस करके बहुत जल्दी ब्रेन में जाती है, और ब्रेन बूस्टर बहुत जल्दी होता है। ऐसे पेशेंट में आप बहुत अच्छा इफेक्ट देखेंगे। माता पिता बोलते हैं कि इतना अच्छा इंटेलिजेंट हो गया, स्टोरी बोलने लगा, खेलने लगा, उसका स्पीच बहुत अच्छा हो गया। तो ब्रेन बूस्टर बहुत अच्छा होता है। दूसरा, जब नैनो पार्टिकल में होता है तो हमारे जो एक भ्रांति है लोगों को कि जमा हो जाती है भस्म का, वो कहीं पे जमा हो जाती है ऑर्गन्स में जाके, तो वो इतने नैनो पार्टिकल में होती है कि वो नेफ्रॉन से भी यदि ज़्यादा मात्रा में आप चला भी गया, आपने दे भी दिया बाय द वे, तो वो फिल्ट्रेट होके निकल जाता है यूरिन से। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट यही होता है कि एक तो उसके गुण में वर्धन होता है और दूसरा उसमें और नैनो पार्टिकल में हो जाते हैं। तो मैं संक्षेप में आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि निर्माण विधि में मैंने 4 चीज़ें ली, बाकी चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हैं व्यक्ति के या पर्सन टू पर्सन व्याधि के अकॉर्डिंग, कि उसको क्या प्रॉब्लम है, तो आप मेडिसिन ऐड कर सकते हैं। आपने वचा चूर्ण लिया, 1 से 2 ग्राम वचा चूर्ण लिया। यदि आपको गिलोय डालना है तो आप गिलोय भी डाल सकते हैं, क्योंकि अभी जो कोविड का प्रॉब्लम है उसमें गिलोय डालना चाहिए, क्योंकि और अच्छा इम्यूनो बूस्टर होगा। तो उसमें 1-2 ग्राम आप गिलोय चूर्ण भी डाल सकते हैं। इसकी क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा बिल्कुल कर सकते हैं। स्वर्ण भस्म 100 mg डालेंगे और फिर उसको मर्दन करेंगे, और मधु और घृत, गोघृत या मेडिकेटेड घृत डालकर जो आपने 35 ml टोटल मिक्सचर बनाया है 17.5 वो आप डालकर फिर उसको 6 से 12 घंटे तक मर्दन करेंगे। मर्दन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आप प्लीज़ मर्दन कीजिए। और मर्दन करने के बाद आपका स्वर्ण रेडी हो जाएगा, आप उसको ले सकते हैं। अब बच्चे के अकॉर्डिंग, यदि जैसे मैं 5 साल तक के बच्चों की बात कर रही हूँ, तो मैं जो ड्रॉपर लेती हूँ उसमें से 2 बूंद से शुरू करके 10 बूंद तक भी देते हैं। यदि हम 1 ml 35 ml में से यदि 1 ml एक बच्चे को एक दिन में सुबह डोज देते हैं, तो लगभग 3.5 mg तक
घोल जाता है और उतना सफिशिएंट है। बच्चे की व्याधि देखकर आप इस डोज को दिन में 2 बार, क्योंकि डोज का कहीं पे हम उल्लेख नहीं करना चाहिए आयुर्वेद में, क्योंकि डोज हमेशा बच्चे की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इसको रसायन काल में देना चाहिए। रसायन काल में आप जैसे बहुत छोटा बच्चा है, मान लीजिए 6 महीने का बच्चा है, तो मैं 2 बूंद सुबह शुरू में देने के लिए बोलती हूँ। मॉर्निंग में रसायन काल में आपको देना है। इसके बाद कोशिश करना है कि जैसे पोलियो के बाद यदि दूध वगैरह नहीं पीने के लिए बोलते हैं, ऐसे ही इसके बाद भी हमको, ऐसा नहीं है कि पी नहीं सकते, अनुपान होगा तो श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा होता है। लेकिन मेरे हिसाब से यदि हमने स्वर्ण प्राशन प्रिपेयर किया है तो हम माउथ से ही उसका डाइजेशन शुरू कर देंगे। यदि माउथ से ही उसका डाइजेशन शुरू हो जाएगा तो वो ब्रेन पे बहुत जल्दी असर होता है। तो यदि हमें ब्रेन पे असर करना है, एज अ ब्रेन बूस्टर काम करना है, तो उसको माउथ से ही उसका डाइजेशन मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाना चाहिए। तो इसलिए हम इसके बाद बोलेंगे कि लगभग 15-20 मिनट तक आपको कुछ भी चीज़ खाना पीना नहीं है। फिर भी हम इसका अनुपान अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं और व्याधि के अनुसार डिसाइड कर सकते हैं। दिन में कम मात्रा बहुत बार यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए हमको 1 ml देनी है, मान लीजिए हमको 6 से 8 बूंद देनी है, तो हम 2 बूंद TDS में भी दे सकते हैं, दिन में 2 बार भी दे सकते हैं, रसायन काल में भी दे सकते हैं और खाने के बाद भी दे सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि डोज आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए और बच्चे की एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये मैंने 100 mg वाला बताया। 5 से 10 साल की एज में 200 mg तक का और फिर 300 mg तक का यूज़ कर सकते हैं। जहाँ तक हम प्रिकॉशन की बात करेंगे तो इसमें प्रिकॉशन लेने की ऐसी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बहुत कम मात्रा में, बहुत कम प्रमाण में स्वर्ण भस्म का यूज़ कर रहे हैं और स्वर्ण भस्म की क्वांटिटी भी बहुत कम है और सबसे मेन वो नैनो पार्टिकल में है। तो हमें इसमें ज़्यादा प्रिकॉशनरी सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये सेफ़ है और बहुत अच्छा इम्यूनो बूस्टर है, बहुत अच्छा ब्रेन बूस्टर है। मैं आशा करती हूँ कि स्वर्ण प्राशन के बारे में सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे और आप लोग इस कोविड के दौरान स्वर्ण प्राशन का यूज़ करके बहुत सारे बच्चों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी कर सकते हैं। हम इन्फेक्शन को तो नहीं रोक सकते, लेकिन हाँ, हम अपनी इम्यूनिटी इतनी अच्छी कर सकते हैं कि हमें इससे कोई भी परेशानी ना हो और हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में ये कोविड के कॉम्प्लिकेशंस में ना ले जाएं बच्चों को। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।